Assalamu alaikum guys, welcome back to the newest installment of Dr. Ziauddin Hospital live sessions. Today we're joined by the renowned dietitian, nutritionist and trainer Miss Azra Rohi. She currently works as a senior clinical dietitian and nutritionist at Ziauddin University and Hospital. She has 13 years of experience working in the field internationally and nationally. She currently works as a senior clinical dietitian and nutritionist at Ziauddin Hospital. She has a BSc Food and Nutrition from Rana Liaquat Ali Khan College, Diploma in Snack Bar and Cafe Management from Skill Development Council, certified course in easing the burden of obesity and diabetes and cardiovascular disease from the University of Sydney, and certificate courses in the Sick Kids Global Child Health course from Center of Global Child Health under her belt. That's a lot of accolades, Miss. Would you like to introduce yourself? My name is Azra Rohi and I'm working since from January 2021. So I joined as a head of the department in this hospital and working evaluation of the patient side, food evaluation, and even though I'm seeing all the patient to visit ICUs and ward side, that's all. ठीक है. अच्छा, तो मैम आज सबसे पहले तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो कोविड से रिलेशन न्यूट्रिशन और डाइट की है. तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछूंगा वो ये है कि कोई ऐसे आर देयर एनी फूड्स जिनके यूज़ से हम कोविड से सेफ रह सकते हैं? स्पेसिफिक कोई फूड नहीं है कोविड के लिए. अगर कहा जाए कि कोविड का स्पेसिफिक फूड हो कि हम ये ले लें तो ये ठीक हो जाए, बहुत सारे मिथ है इस चीज़ के लिए कि हम गार्लिक का इस्तेमाल करें, लेमन का इस्तेमाल करें. और बीच में अगर आपने देखा होगा सना मक्खी बहुत फेमस हुआ था कि ये इस्तेमाल करें. जो स्टार्ट हुआ था आई थिंक 15 रुपये से, मतलब 15 रुपीज़ उसकी प्राइस थी जब शुरू में आया था, और बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो जो है उसकी प्राइस बढ़ते बढ़ते वो 4000 पर चला गया. तो इसका भी कोई इस्तेमाल से आपको मतलब ये जो सना मक्खी का जो यूज़ था वो आपका डिहाइड्रेशन कर रहा था और लूज मोशन और इसका कोई भी चीज़ रिकमेंडेड नहीं है कि ये चीज़ खाने से कोविड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा. बट इसका सोल्यूशन ये है कि आप जो भी खाएं वो हेल्दी बैलेंस डाइट लेकर आप खाएंगे, फ्रूट्स, वेजिटेबल, और जब भी आप प्रॉपर डाइट का इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपर रूटीन बनाएंगे, जिससे आप अगर आप प्रॉपर रूटीन अपना बनाते हैं, अपना फिजिकल एक्टिविटी, आप अपनी न्यूट्रिशन को प्रॉपर करेंगे, आप प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेस को कम करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी सेटल डाउन हो सकती है. लेकिन एक स्पेसिफिक फूड कहना चाहिए कि इससे आपको कोविड से बचाव के लिए बेहतर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके मैम, ठीक है. हाउ कैन वी बूस्ट द इम्यूनिटी व्हाइल स्टेइंग एट होम इन दीज टाइम्स? अच्छा, इसके लिए मैं 3 स्टेप सजेस्ट करूँगी. सबसे पहला जो है आपके पास लाइफस्टाइल, थर्ड आपका होना चाहिए न्यूट्रिशन, और इसके अलावा थर्ड चीज़ जो आपके पास है वो हाइड्रेशन. फर्स्ट आपकी जो लाइफस्टाइल है, आप अपनी फोकस करें, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी केयर है कि वो आपकी फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए. घर पर रह के आप अपने आप को कैसे केयर कर रहे हैं, आपकी सेफ्टी मेजर, जैसे आप हाथ धो रहे हैं 20 सेकेंड तक आपको हाथ धोना है अच्छे तरीके से. आप जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बिल्कुल यूटेंसिल बहुत क्लीन हो, आपके घर के मतलब हर चीज़ क्लीन, किचन का एरिया जहाँ पर आपकी कुकिंग होती है वो साइड बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए. मतलब इस तरह के सेफ्टी मेजर्स जो आपके इख्तियार में है, जो आप इजीली कर सकते हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये चीज़ें आपकी लाइफस्टाइल में. फिर दूसरी चीज़ आपकी एक्सरसाइज, कि आप एक्सरसाइज किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि घर में बैठे बैठे आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी सेहत को बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं. आप अपनी जो न्यू हॉबीज़ है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो ये अपनी लाइफस्टाइल में आप ज़्यादा काम बैठने का ना करें. सिटिंग अगर बहुत ज़्यादा हो रही तो अपने सिटिंग सेटअप को बिल्ड करें. अपनी सेटिंग जो आपका जितना अगर आप ज़्यादा बैठ रहे हैं तो इस चीज़ को आप कम करें और अपनी ब्रेक दीजिए वो सिटिंग रूटीन को. बल्कि आप 5 मिनट्स के लिए वॉक के लिए निकल जाए, रनिंग करें, या फिर आप कोई ऐसे एक्टिविटी में जिसमें आपकी मूवमेंट हो. और उसके लिए कोई आपकी एक्सरसाइज भी अगर करें तो जरूरी नहीं कि आप उसको इक्विपमेंट की ज़रूरत हो कि आपको कुछ चाहिए और उसके ज़रिए आप एक्सरसाइज
आप विदाउट मशीन के सिंपल वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। और एक और अच्छी चीज़ है कि आप स्ट्रेस कम करें, क्योंकि आजकल जिस तरह से कोविड की सिचुएशन फैली हुई है तो लोगों का स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, जिसकी वजह से आप इसका सोल्यूशन ये है कि आप एरोबिक एक्सरसाइज करें, योगा करें, ताकि आपके माइंड को रिलैक्सेशन मिले। और बहुत सारे आजकल तो इंटरनेट पे अवेलेबिलिटीज ऑफ एक्सरसाइज है, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। न्यू एक्सरसाइज डेली बेसिस पे अपनी रूटीन में शामिल कर दीजिए, तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। इवन तो आपके लिए बहुत आसानी चीज़ ये भी हो गई है कि न्यूट्रिशनस डिशेस आप घर में ट्राई कर सकते हैं, रेसिपीज, न्यू रेसिपीज आप देखिए इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो आप अपनी डाइट में। और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा होता है कि हम जिस तरह से हम घर में बैठ रहे हैं तो हमारा वजन का बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया लॉकडाउन की एक्टिविटी की वजह से, और लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कि हम घर में बैठ के तो और ज़्यादा मोटे होते जा रहे हैं। तो इसका हल ये है कि जब आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे, फ्रूट्स का इस्तेमाल बढ़ाइए, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बढ़ाइए, जिसमें आपको सारे मिनरल्स, वाइटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, इस तरह की चीज़ें आपको मिल सकती है। और इसमें कोविड में कहा जाता है कि हाई प्रोटीन आइटम का इस्तेमाल करें, लेकिन हाई प्रोटीन भी ये नहीं कि आप बस मतलब ऐसे ही आप स्टार्ट कर देते बस ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में। हर चीज़ की क्वांटिटी का एक पोर्शन साइज कंट्रोल कीजिए। पोर्शन कंट्रोल होना चाहिए आपकी खाने की हर एक चीज़ का। अपनी लाइफ में जो अपनी कैलोरी सेट कीजिए, प्रोपोर्शन, राइट प्रोपोर्शन में खाने का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपके लिए वो प्रॉब्लम्स ना हो। और थर्ड चीज़ जो मैंने हाइड्रेशन का कहा था कि जितना हो सके पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। जब आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि पानी में आपके पास मिनरल्स भी होते हैं, वाइटामिन्स भी होते हैं, और हर तरह की चीज़ पाई जाती है जिससे आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हमेशा बेहतर रहेंगे। जब इलेक्ट्रोलाइट्स बेहतर रहेंगे तो आपको डिहाइड्रेशन वगैरह नहीं होगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप इन तीनों स्टेप्स को प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप घर में बैठ के बहुत हेल्दी रह सकते हैं। ठीक है मैम, एक और क्वेश्चन जो एक लेमैन पूछ सकता है वो ये है कि क्योंकि कोरोना और कोविड के जो सिम्टम्स होते हैं दे आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ द कॉमन कोल्ड, तो कॉमन कोल्ड को अक्सर ट्रीट करने के लिए लोग हनी का इस्तेमाल करते हैं, लेमन का इस्तेमाल करते हैं, तो डज दैट वर्क इफेक्टिवली अगेंस्ट द कोविड डिजीज? देखिए, मैंने स्टार्टिंग में यही बात कही थी कि कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है जो कोविड को सही कर दे, बट ये सारी चीज़ें जो लेमन है, गार्लिक है, हनी है, ये आपको फ़ायदा तो करेंगे, एक आपके सिम्टम्स को जो है बेहतर बना सकते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं, रेमेडी नहीं है कि आप कोविड के लिए कहें कि कोविड ठीक कर सकते हैं। इसके अपने बेनिफिट है जो इसको मिलते हैं, जैसे आपके अगर कभी आपकी कफिंग है, आपकी इस तरह की चीज़ें, चेस्ट कंजेशन हुआ है, तो ये चीज़ें आपको बेनिफिट जरूर करेंगी, लेकिन ये इट्स नॉट अ क्योर फॉर कोविड-19। ठीक है मैम। Other than that, what precautions should we include in our daily lives to combat COVID-19? जो प्रिकॉशंस जो हमें लेने चाहिए, सेफ्टी मेजर्स जो गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें कि सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए, मास्क पहने, ग्लव्स का इस्तेमाल करें, इसके अलावा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, अपनी जो भी चीज़ यूज़ करें उसको अच्छे से वॉश करके इस्तेमाल करें। घर में अगर कोई आप ला रही कोई चीज़ें, खाने की चीज़ें जो आपके रॉ मटेरियल है जो आप इस्तेमाल करें, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उसको अच्छे से वॉश करके फिर आप उसको स्टोर करें। और इसके अलावा ये है कि आप जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करें एक प्रॉपरली कुक हो, मतलब बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जो जंक फूड में आता है, तो कोशिश कीजिए इन चीज़ों को आप इन चीज़ों से दूर रहे, बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, जितना कोशिश कर सकें कि होममेड फूड का इस्तेमाल करें। ठीक है, होममेड फूड प्रेफरेंस होगी। ठीक है, व्हाट हैबिट शुड वी अडॉप्ट फॉर अ हेल्दियर लाइफस्टाइल? सबसे मेन चीज़ आपकी हाइड्रेशन, प्लेंटी ऑफ वाटर का इस्तेमाल करें जो आपकी लाइफस्टाइल में होना चाहिए। सेकेंडली एक्सरसाइज, आप जितना फिजिकली एक्टिव रहेंगे उतना आपके लिए बेहतरीन है। उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी, आप जो खाना खा रहे हैं उसमें जो है न्यूट्रिशन, आपकी प्रॉपर न्यूट्रिशन होनी चाहिए जो कि बैलेंस डाइट जिसे हम कहते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं स्कूल लाइफ में कि हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आपका जो सोडियम, पोटेशियम और ये जो जितने मिनरल्स वगैरह होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपका आगे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, तो ये चीज़ें हर चीज़ें जो है आपके प्रॉपर खाने में शामिल होनी चाहिए। आप अपने पूरे ये जितनी भी फूड ग्रुप्स हैं उसको प्रॉपरली डिवाइड करें। अपने ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट, सुबह जो आपकी शुरुआत हो वो हेल्दी ब्रेकफास्ट से हो, ताकि जो है जब इंसान ब्रेकफास्ट हेल्दी करता है तो पूरे दिन का जब आगाज अच्छे से करेगा तो पूरा दिन वो
एक्टिव रहेगा और एनर्जेटिक रहेगा। तो ब्रेकफास्ट में आपका जो है आपकी जो आइटम है मतलब इस तरह से डिवाइड करें पूरे दिन को। जैसे एग्जांपल के तौर पे 20% आपका जो है वो ब्रेकफास्ट का हुआ, उसके बाद स्नैकिंग का 5% ले लिया, 40% लंच में कर दिया, 5% जो है आपकी स्नैकिंग आइटम हो गया डिनर में। मतलब ये जो एग्जांपल है कि आप पूरे दिन को अच्छे से प्रोपोर्शनली डिवाइड करें। और वैसे भी देखा जाए तो कहा जाता है ना कि खाना जो सुबह का नाश्ता है वो बादशाहों की तरह करें, दोपहर का खाना जो है वजीरों की तरह, और रात का खाना बिल्कुल फकीरों की तरह होना चाहिए। लेकिन हमारा हिसाब किताब बिल्कुल उल्टा जा रहा है कि हम फकीरों की तरह जो है वो खाते ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जो है बिल्कुल बादशाह, स्पेशली डिनर जो है हमारा बिल्कुल बादशाहों की तरह होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी होती है और फिर हम ये होता है आप जो है इतने थके होते हैं कि आप सो जाते हैं। तो हमारी रूटीन में कोई ऐसी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती जिसकी वजह से जो है रूटीन बिल्कुल हमारा ऑपोजिट जा रहा है, जिसकी वजह से हम बहुत सारे डिजीजेस हमारे लाइफ में शामिल होते जा रहे हैं क्योंकि हमने बॉडी को फिजिकली एक्टिव रखा ही नहीं है, जिसकी वजह से हर बीमारियां आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि शुरुआत ओबेसिटी इज द रूट ऑफ एवरी डिजीज। मतलब अगर हमने उस चीज को क्योर नहीं किया तो आप अपनी लाइफ में वक्त के साथ साथ सारी डिजीजेस का शिकार होते चले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं अपनी ऑडियंस को रिमाइंड करना चाहूँगा कि आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मिस अजरा रोही अवेलेबल हैं। ठीक है, आयला खान की तरफ से एक क्वेश्चन आया है, विच फूड आइटम्स शुड बी अवॉइडेड? मतलब ड्यूरिंग कोविड अच्छा कोशिश ये करें कि बहुत ज़्यादा स्वीट्स आइटम का इस्तेमाल ना करें, स्पेशली स्वीटनर्स जो अक्सर हमारे यहाँ कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं। कि अगर बहुत सारे लोग डाइटिंग कर रहे होते हैं तो वो यूजुअली प्रेफर करते हैं कि डाइटिंग में जो है यूजुअली प्रेफरेंस होती है कि स्वीटनर्स का इस्तेमाल करें। स्वीटनर्स का भी लॉन्ग टर्म बेसिस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, मेमोरी लॉस और आपके जो है स्टोन्स हो सकते हैं, किडनी स्टोन। तो प्रेफरेंस कीजिए कि शुगर आइटम का इस्तेमाल कम से कम रखें, लिमिट करें सॉल्ट को भी और फैटनिंग आइटम का ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपके वजन को पुट ऑन करेगी और उससे जो पुट ऑन होने से फिर बाकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है मैम। अच्छा, इसी से रिलेटेड स्टेइंग एक्टिव ड्यूरिंग द लॉकडाउन ये हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट वाज क्लोज डाउन वर जिम्स एंड पब्लिक ट्रेनिंग फैसिलिटीज़। वो सबसे पहली चीज़ थी जो कोविड के टाइम पे बंद हुई है क्योंकि उसमें इंटरेक्शन ज़्यादा होता था। तो अभी आजकल हम क्या क्या कर सकते हैं टू कीप आवरसेल्फ फिजिकली एक्टिव? फिजिकली एक्टिव के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाएं और ये सारी चीज़ें कि इवन तो आप घर में बैठ के भी अपनी फिजिकली एक्टिव कर सकते हैं, अपने आप में मूवमेंट पैदा, आप वॉक कर सकते हैं घर में। आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्स आपकी जो जॉब हो गई, आप सिटिंग वर्क कर रहे हैं, तो अपनी इस सिटिंग रूटीन कर दें। घर में जितनी भी जगह उसमें वॉक कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ हमारे पास एरोबिक एक्सरसाइज है, योगा एक्सरसाइज है और बहुत सारे एक्सरसाइज हमें इंटरनेट पे अवेलेबल है जिसमें हमें आपको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है मैम। बस आज का फिर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज का लाइव सेशन हम वाइंड अप करते हैं। आप अपनी डिटेल्स दे दीजिए कि आप कब अवेलेबल होती हैं और कहाँ अवेलेबल होती है, ताकि जो पेशेंट्स अभी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ पाए वो आपको उस तरीके से कॉन्टैक्ट करना है। यहाँ पर मेरी टाइमिंग 9 to 5 है और ओपीडी के इंशाल्लाह ताला मतलब ये स्टार्ट होगी नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह ताला ओपीडी आफ्टर ईद। तो वो डिपेंड ऑन टाइमिंग के ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के हिसाब से वो जो भी वो मुझे ओपीडी के स्लॉट देंगे तो उसके बाद स्टार्ट होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से। लेकिन नेक्स्ट मंथ से यू विल बी रेगुलरली अवेलेबल? ठीक है मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन यू गेव अस फॉर अबाउट डाइट एंड अदर थिंग्स।